बनेगा। इस बात पे आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को वो एम्स को कब मिलेगा जो देश के अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि अब 22 एम्स हो गए। संबित पात्रा, इसी को लोकतंत्र की जीत कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं। पहली चीज ये बोल लीजिए, फिर संगीत रागी आपके पास आ रहा हूं, बोलिए। देखिए, पहली बात तो है यहां मेरे से अधिक जानकार एक सेकंड में बोल लूं जरा, मुझे बोलने बोला गया है। यहां इफ्तिकार जी मेरे से ज्यादा जानते हैं, आप इनसे जरा पूछिए जम्मू कश्मीर के राजनीति के बारे में। 1987 का जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुए थे, वो वाटरशेड मूवमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स क्यों कही जाती है उसे? क्योंकि किस प्रकार की रिगिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने उस इलेक्शन में किया था, उसके बाद इंसर्जेंसी में भी बढ़ावा हुआ, बाद में गवर्नर रूल लगा, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी लाइमलाइट में, पिक्चर में भी नहीं थी। आप लोगों ने क्या किया है उस समय, आप ही बताइए। ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की जीत पहली भी हुई थी, पहली बात तो है रोहित सरदाना जी का ओपनिंग स्टेटमेंट देखिए। ये जो पंचायती राज का 3 टायर सिस्टम था, उसमें ये टायर आपने ऐड ही नहीं किया हुआ था। पंचायती राज एक्ट में बदलाव लाकर, संशोधन या अमेंडमेंट लाकर ये टायर ऐड किया गया है, और पहली बार आफ्टर 72 इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस पहली बार डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं। ये लोकतंत्र की जीत नहीं है तो और क्या है भाई साहब? हर बार इतना लंबा चेहरा बनाकर इतने गुस्से में बैठने से नहीं होता है। मैं आज बार बार कह रहा हूं, जीत किसी की भी हो, हार किसी की भी हो, आपको लोकतंत्र का लोहा तो हिंदुस्तान में मानना पड़ेगा। ठीक है, संगीत रागी अपनी बात रखिए, उसके बाद इफ्तिखार साहब और ताहिर साहब जल्दी कमेंट लेंगे। बोलिए संगीत रागी। देखिए रोहित जी, ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत इको आ रहा है रोहित जी। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण, इसको दुरुस्त करते हैं रागी साहब। आप सुन पा रहे हैं मुझे आप ठीक से? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूं, लेकिन इधर से इको आ जा रहा है। इसको दुरुस्त करते हैं। ताहिर सईद, जिस प्रोग्राम में मेरा अनुभव इतने वर्षों का यह है कि जब राजनीतिक बहस होती है, वो खींचतान के चली जाती थी 370 पर, 35A पर, वो खींचतान के चली जाती थी बंदूक पर, बम पर, आतंकवाद पर। आज अगर वहां पर बैठकर स्टेक होल्डर्स ये कह रहे हैं कि साहब नेशनल हाईवे की बात कीजिए हमसे, आप हमसे एम्स बनाने की बात कीजिए, आप हमसे यूथ की नौकरी की बात कीजिए, क्या ये एक बड़े बदलाव का संकेत है कि नहीं है? देखिए, इफ्तिखार साहब ने जो बात की वो एक कंटेक्स्ट में वो बात कर रहे थे। देखिए, जम्मू कश्मीर का एक जो यहाँ के हमारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, दूसरे जो हमारे डेवलपमेंट के इश्यूज हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बार बार विकास की बात कर रही थी, तो मुझे लगता है कि इफ्तिखार साहब उसी कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे कि अगर पिछले 6 साल से 7 साल से हम केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ, एम्स अभी तक क्यों नहीं बन पाया, आपका जम्मू का एम्स, कश्मीर के एम्स का संग बुनियाद जो है उसका फाउंडेशन स्टोन जो है हमारी सरकार में यहां रखा गया था। जम्मू का क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि जम्मू में जहां एम्स बनने जा रहा था, वहां बीजेपी वालों ने रुकावट खड़ी की। एक हकीकत है। तो इफ्तिखार साहब ने कंटेक्स्ट में बात की है। लेकिन देखिए, आज का जो चुनाव जो है, आज के चुनाव की 2 चीजें हैं। 370 डीडीसी और बम बंदूक से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है अभी भी, आप ये कह रहे हैं? आप मेरी बात देखिए, 300 मैंने रोहित जी पहले भी कहा, मैंने कहा 370 के हवाले से हमारी एक सोच है, एक विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी की एक अपोजिट विचारधारा है। हम माने या ना माने, उनकी एक विचारधारा है, वो माने या ना माने, हमारी एक विचारधारा है। और हम संविधान के अंदर रहकर एक लड़ाई, एक विचारधारा की एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने बड़ी जमहूरी तरीके से एक जवाब भी दे दिया कि हम उन लोगों के साथ खड़े नहीं हैं, बल्कि हम किन लोगों के साथ खड़े हैं? हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनकी 370 की विचारधारा हमारी जैसी, हम उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, संबित पात्रा जवाब दीजिए, फिर संगीत